मैदान में बीजेपी के 195 योद्धा, मिशन 370 प्लस पक्का। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हैट्रिक की गारंटी के साथ मोदी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बड़े बड़े दिग्गजों के नाम हैं। पहली लिस्ट में यूपी की 80 में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। फर्स्ट लिस्ट में गुजरात और राजस्थान की 15-15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, तो मध्य प्रदेश की 24 और पश्चिम बंगाल की 20 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें पिछली बार जीते 4 सांसदों का टिकट कट चुका है। रमेश पिधूरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी और परवेश वर्मा का टिकट इस बार कट गया है। भोपाल सीट से इस बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया है, उनकी जगह आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है और सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण यूपी की हो रही है, जहां बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब ये 51 उम्मीदवार कौन कौन से हैं और किन किन सीटों को पहली लिस्ट में ही भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया है, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, कैराना से प्रदीप कुमार चौधरी चुनाव लड़ेंगे, मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बाल्यान चुनाव लड़ेंगे और नगीना से ओम कुमार चुनाव लड़ेंगे, रामपुर से घनश्याम लोधी चुनाव लड़ेंगे और संबल से परमेश्वर लाल सैनी चुनाव लड़ेंगे। नगीना से यशवंत सिंह को इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है, बल्कि उनकी जगह ओम कुमार पर ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। देखिए 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में से 51 सीटों का ऐलान बीजेपी ने कल ही कर दिया है और ये वो सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी श्योर अपनी जीत मान रही है और वो सीटें इसमें शामिल की गई हैं जिन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडल की सीटें हैं, उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है और अपने कैंडिडेट्स की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि इसमें तमाम समीकरणों को साधा गया है। 57 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अमरोहा सीट की अगर आप बात करेंगे तो यहां से कंवर सिंह तंवर चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा सीट इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास है और यहां से कंवर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर से तय माना जा रहा था महेश शर्मा यही चुनाव लड़ेंगे। बुलंदशहर में भी कैंडिडेट को नहीं बदला गया है, पिछले 2 बार के सांसद डॉक्टर भोला सिंह को मौका दिया गया है। मथुरा से भी हेमा मालिनी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आगरा से भी एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर जो एक बड़े मार्जिन के साथ जीते थे और यहां से इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को हराया था, उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया है। तो बीजेपी के 51 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी मिशन 80 को जीतने के लिए किस तरीके से समीकरणों को साध रही है। एटा की अगर आप बात करेंगे तो राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को टिकट दिया गया है, कल्याण सिंह के बेटे हैं, एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। आंवला की बात करेंगे तो धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर को टिकट दिया गया है। इस सीट पर जरूर गौर करिएगा, खीरी सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट की रही। अजय मिश्र टेनी को लेकर विपक्ष दबाव बनाता रहा, लेकिन इसके बावजूद अजय मिश्र टेनी को ही खीरी से रिपीट किया गया है, उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। धौरहरा की सीट है, यहां से रेखा वर्मा को टिकट दिया गया है और सीतापुर से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया है। तो इस लिस्ट को देखकर समझ में ये आता है कि बीजेपी जो विपक्ष नैरेटिव बना रहा है उस नैरेटिव से प्रेशर में आने वाली पार्टी तो कतई नहीं है। हरदोई सीट की बात करेंगे तो जयप्रकाश रावत को टिकट मिला है। मिश्रिक से अशोक कुमार रावत को, उन्नाव से सांसद है साक्षी महाराज, एक बार फिर से उनको रिपीट कर दिया गया है। मोहनलालगंज से भी कौशल किशोर को रिपीट किया गया है। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है और यह तय है कि इस बार भी अमेठी में चुनावी ताल ठोकती हुई स्मृति ईरानी नजर आएंगी। अब देखने वाली बात यह है कि अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है या नहीं। प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो संगम लाल गुप्ता को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत को टिकट दिया गया है। इटावा से रामशंकर कठेरिया को टिकट दिया गया है। कन्नौज की अगर आप बात करेंगे, डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था और एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें इनाम दिया है, उन्हें ही कन्नौज से रिपीट किया गया है। अकबरपुर की बात करेंगे तो देवेंद्र सिंह भोले को चुनावी मैदान में उतारा गया है और जालौन
जालौन इस सीट से भानु प्रताप सिंह वर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का टारगेट बीजेपी ने रखा है और वो कैसे जीती जाएंगी आप इन टिकटों से इस पहली लिस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। झांसी सीट की बात करेंगे तो अनुराग शर्मा को टिकट दिया गया है। हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल चुनावी मैदान में है। बांदा से आर के सिंह पटेल हैं। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति को ही टिकट दिया गया है। बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। और देखिए फैजाबाद से भी लल्लू सिंह को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। हालांकि माना जा रहा था कि फैजाबाद में कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंबेडकर नगर रितेश पांडे जो कि पिछली बार बीएसपी के उम्मीदवार थे, सांसद बने थे बीएसपी के टिकट पर, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। यहां से बीजेपी ने रितेश पांडे को टिकट दिया है और मुकुट बिहारी का टिकट काट दिया है। श्रावस्ती की अगर आप बात करेंगे तो साकेत मिश्रा जो कि एमएलसी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं साकेत मिश्रा। दद्दन मिश्रा यहां पर अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिया गया है। डुमरियागंज से एक बार फिर जगदंबिका पाल पर भरोसा जताया गया है। बस्ती से हरीश द्विवेदी पर भरोसा जताया गया है और संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आगे बढ़िए, महाराजगंज को अगर आप देखेंगे तो पंकज चौधरी, गोरखपुर से रवि किशन को रिपीट किया गया है। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, बांसगांव से कमलेश पासवान, लालगंज सीट से नीलम सोनकर और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकेंगे। आजमगढ़ वो सीट है जिसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। सलेमपुर सीट रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है, जबकि यहां कृष्ण प्रताप सिंह अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट ना देकर, तरजीह ना देकर कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है। चंदौली की अगर आप बात करेंगे तो एक बार फिर से महेंद्र नाथ पांडे को रिपीट किया गया है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध से लेकर बुंदेलखंड, सभी को समाहित करके 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। और देखिए इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जारी किए हैं, जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें इस बार भोजपुरी सुपरस्टार का भी बोलबाला है। इस बार 4 भोजपुरी सुपरस्टार को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और ये है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का चेहरा इसलिए प्रमुख हो जाता है क्योंकि इकलौते ऐसे सांसद हैं अभी ये दिल्ली के जो अपने टिकट को बचाने में कामयाब रह पाए हैं। बाकी चारों सांसदों का टिकट कटा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी ताल ठोकेंगे रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद हैं, एक बार फिर से उन्हीं पर यकीन किया गया है। हालांकि गोरखपुर का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। रवि किशन एक बार फिर से यहां चुनावी मैदान में होंगे। दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ में जो कि मजबूत किला है समाजवादी पार्टी का, वहां समाजवादी पार्टी को चुनौती देंगे। वहीं पवन सिंह आसनसोल पश्चिम बंगाल की सीट है, यहां पूर्वांचल वोटर्स का बोलबाला है और पवन सिंह को यहीं से तैयारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था और यहीं से पवन सिंह को उतार दिया गया है। यानी तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मिशन 370 को साधने के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट को कल जारी किया है। मैं मोदी जी अपने संगठन शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद, आभार देना चाहता हूं। पूज्य योगी महाराज जी को, देवतुल जनता को जिन्होंने विश्वास दिखाया और संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। दिन रात जैसे 5 साल मेहनत करता रहा, सदन हो, यहाँ सड़क हो, गोरखपुर की हर जगह मैं पाया गया और मैं उसी को कायम रखूंगा। और ये जीत और ये सीट जीत कर एक ऐतिहासिक जीत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 400 सीट के सपनों को पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से जीतेगी, गोरखपुर की सीट एक इतिहास रचेगी। जय श्री राम। तो गोरखपुर की सीट तो इतिहास रचने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली में इस बार बीजेपी ने बड़ा फेरबदल किया है। दिल्ली की 7 सीटें हैं जिसमें से 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है और 4 सिटिंग एमपीज का टिकट काट दिया गया है। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद थे, लेकिन उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली से, तो यहाँ मनोज तिवारी को सिर्फ बरकरार रखा गया है। मनोज तिवारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली में भी बड़ा
बड़ा फेरबदल किया गया। मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज यानी कि नया चेहरा, युवा चेहरा, उसे नई दिल्ली से मौका दिया गया है। वहीं वेस्ट यूपी में भी ऐसा ही फेरबदल देखने को मिला। परवेश वर्मा को टिकट नहीं दिया गया, परवेश वर्मा का टिकट कटा और उनकी जगह महिला चेहरा को तरजीह दी गई। कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है। वहीं साउथ दिल्ली की भी अगर आप बात करेंगे तो रमेश बिधूड़ी जो अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे, पार्टी की को किरकिरी का सामना करना पड़ा, उनकी जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। देखिए 7-0 का स्कोर है दिल्ली में इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर जीती हुई है और इन 7 सीटों पर जीत को बीजेपी 2024 के चुनावों में बरकरार रखना चाहती है और इसलिए जितने बदलाव संभव थे वो पहली लिस्ट में आप देख सकते हैं। 7 सीटों में से 5 सीटें ऐलान किया गया है और इसमें से 4 सांसदों का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। अब देखिए चांदनी चौक, जहां से बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी से बातचीत में यह दावा उन्होंने किया है कि एक बार फिर चांदनी चौक पर बीजेपी का परचम ही लहराएगा। प्रवीण जी, कितना आश्वस्त से आपकी टिकट की घोषणा हो जाएगी? बहुत छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा नेतृत्व ने दी है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और चांदनी चौक में रिकॉर्ड तोड़ विजय होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब की बात 400 पार। प्रदीप जी, जब आपने टिकट की दावेदारी की थी उसका क्या प्रोसेस रहा और क्या आप आश्वस्त थे कि आपको टिकट मिल जाएगा? चूंकि सिटिंग डॉक्टर साहब आपके यहाँ से पहली बात तो क्या है, भाजपा में कोई टिकट की दावेदारी नहीं करता। भाजपा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी मंडलों से, जिलों से रायशुमारी होती है जैसा कि हुई। उसके बाद प्रदेश का नेतृत्व तय करता है और प्रदेश के नेतृत्व के बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और पार्टियों की तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कोई आवेदन फॉर्म नहीं भरा जाता। तो ये बुनियादी फर्क है और पार्टियों का और भाजपा का, और इसीलिए ये साफ पता लगता है कि मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए पार्टी ने मुझे चुना है। तो प्रवीण खंडेलवाल को तो आपने सुन लिया। चांदनी चौक से इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही बदलाव नई दिल्ली की सीट पर भी किया गया है। बीजेपी की कद्दावर लीडर रही सुषमा स्वराज की बेटी को नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि वो राजनीति में अपनी नई भूमिका के लिए तैयार है। आपको पहली बार चुनाव मैदान जी बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि ये जिम्मेदारी मुझे उन्होंने सौंपी है। बस आशीर्वाद दीजिए कि पूरी कर्तव्य निष्ठा से इसको निभा पाऊं। चुनाव मैदान में पहली बार उतरने जा रही है, क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार के चुनाव में? जी मोदी जी की गारंटी पे प्रत्येक भारतीय को विश्वास है, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये एक सुशासन का आश्वासन है। जनता के पास हम लोग मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष का एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। जनता भी देखेगी कि किस तरह 2014 में कांग्रेस ने एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, 11वें नंबर की इकोनॉमी मोदी सरकार को सौंपी थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इकोनॉमी को आज भारत को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना चुके हैं और उनकी गारंटी है कि मोदी 3.0 में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक पटल पर 3रे नंबर पर पहुंचेगी। और देखिए बीजेपी ने इस बार अपनी पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी और उन तमाम अटकलों को समाप्त करते हुए विदिशा से उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं त्रिपुरा के एक्स सीएम बिप्लब देव कुमार को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। त्रिपुरा पश्चिम से वो ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अर्जुन मुंडा ये खूंटी से झारखंड में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी इस बार बीजेपी दांव खेलती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इस चेहरे की थी जो अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद उनका वो बयान खूब चर्चाओं में आया जब उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं। लेकिन अब देखिए उनको दिल्ली बुला लिया गया है, यानी कि उनको विदिशा से चुनाव लड़वाया
लड़वाया जा रहा है। बिप्लब कुमार देव को भी त्रिपुरा पश्चिम से चुनाव लड़वाया जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल को भी डिब्रूगढ़ असम से चुनाव में टिकट दिया गया है। वहीं झारखंड से अर्जुन मुंडा, जो फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, उन्हें खूंटी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कुल 195 उम्मीदवारों की कल लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट से यह तो तय हो जाता है कि बीजेपी मिशन 370 को साधने के लिए कितनी संजीदगी के साथ काम कर रही है। एक एक सीट की मार्किंग करते हुए एक एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है।